खुल गई मोदी की पोल पट्टी। मोदी के 11 साल में देश खुशहाल या बदहाल? क्या मोदी की शुरू हो गई उल्टी गिनती? आज मैं बात करूंगा मोदी के 11 साल में जिस तरह से बदहाली को देश के अंदर लाया है, और जनता खुशहाल है या बदहाल है, कितनी उनकी विफलताएं हैं और कितनी उनकी सफलताएं हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहें। मोदी के जैसे ही 26 मई को 11 साल कंप्लीट हुए, दोनों पक्ष से, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से जबानी जंग और जबानी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारी सफलताएं, हमारी विशेषताएं, 11 साल में हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यानी विपक्ष की तरफ उनकी एक के ऊपर पोल पट्टी खोलते नजर आए, और इन पोल पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की, भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया के, इन सारे लोगों की बोलती बंद हो गई। और मैं आज बात करूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल में कितनी विफलताएं हैं और कितनी चीजों में प्रधानमंत्री फेल हुए हैं और कितने जगहों पर वो टारगेट में लिए जा रहे हैं। मैं उन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। आपकी स्क्रीन पे कुछ ये चीजें दिख रही होंगी कि विपक्ष पार्टी की तरफ से इन सारे मुद्दों को लेकर के कहा गया है कि आप इन सारे लोगों को जवाब दीजिए, और जो आपने वादा किया, जो आपने देश के जनता को लुभाया, उन चीजों का आप कब पूरा करेंगे और आपने पूरा क्यों नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 100 दिनों में विदेश से काला धन लाऊंगा। आया क्या? हरगिज नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा सबको 15 लाख दूंगा। मेरे खाते में भी नहीं आया, आपके खाते में भी नहीं आया होगा, और जो लोग मेरे व्यूअर्स के तौर पर देख रहे हैं उनके खाते में भी नहीं आए होंगे, क्योंकि दिया ही नहीं तो आएंगे कैसे। उनके बाद उन्होंने दूसरी पोल पट्टी खोला, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन क्या 2 करोड़ नौकरी मिली हर साल में? हरगिज नहीं मिली। यह भी पूरी विफलताओं के शुमार में है। पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दूंगा। पेट्रोल डीजल के कम करने के बजाय बहुत ज्यादा हो गए, और आज भी हम लोग 40 रुपया ज्यादा मोदी कांग्रेस सरकार के मोदी सरकार में आने के बाद 40 रुपये ज्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हम लोग भी खुद इन्वेस्ट खर्च कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी गाड़ियों को रोड पर रन करते हैं, तो हम लोगों को भी देना पड़ता है और आपको भी देना पड़ता है। मां गंगा पूरी तरह से साफ कर दूंगा। मां गंगा क्या साफ हो चुका है? अगर साफ हो चुका है तो अभी जो इतना बड़ा त्योहार के रूप में, इतना बड़ा इलाहाबाद में, प्रयागराज में मनाया गया, उसमें साफ हुआ क्या? नहीं साफ हुआ। आप देखिए 2022 तक किसानों का आय दोगुनी कर दूंगा। हुआ क्या किसानों का आय दोगुनी? हरगिज नहीं। 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। चल गया क्या? बिल्कुल नहीं। सभी किसानों पीएम किसान का फायदा दूंगा। आ गया क्या? बिल्कुल नहीं आया। आप भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा। आ गया क्या? नीरव मोदी और भी बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक भगोड़े हैं। आ गया क्या? इवन के चला गया। 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा। आया क्या? बिल्कुल नहीं। 2022 तक किसान सबको पक्का घर दूंगा। सबका पक्का घर हो चुका है क्या? आप में से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राजस्थान यूपी में 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। आ गया क्या? सभी 2022 तक भारत को कुषाण मुक्त कर दूंगा। हो गया क्या? 2022 तक भारतीय का 24 घंटे बिजली दूंगा। मिल गया क्या? हमें तो 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। पता नहीं आपके यहां कितने मिल रहे, वो भी आप कमेंट में सेक्शन में बताइए। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा।
2022 से 2025 से चल गया क्या? 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा, पहुंच चुका है? बिल्कुल नहीं पहुंचा। 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दूंगा, लग गया क्या? 2022 तक भारतीयों को शौचालय दूंगा, सबको मिल गया क्या? 2022 तक ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा, लेकिन हर 6 महीने में एक न एक घटनाएं आती रहती और मिलता रहता। सबके अच्छे दिन लाऊंगा, आ गया क्या? इन सारे मुद्दों में से कोई एक मुद्दा भी आपको अगर मिल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की ये विफलताएं और ये उनकी जो नाकामी है, ये पूरी के तौर पर के पोल पट्टी खोल करके रख दिया। अब दूसरी पोस्टर की बात करते हैं। दूसरी पोस्टर में जो मोदी सरकार की तरफ से या फिर मोदी सरकार के आईटी सेल की तरफ से या मोदी सरकार के गोदी मीडिया की तरफ से जो छपी है, मोदी सरकार के 11 साल ओबीसी वर्ग के लिए बेमिसाल। उन्होंने ओबीसी के लिए क्या क्या कहा वो भी पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ओबीसी आयोग के मिला संवैधानिक दर्जा, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। नेफ्ट में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण मिला क्या? ओबीसी बेटियों के विवाह सहायता में 20,000 की मदद, कौशल विकास योजना में लाखों युवाओं को रोजगार मिला क्या आप लोगों में से? उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला क्या? ओबीसी विद्यार्थियों के 12,000 से 20,000 तक छात्रवृत्ति, पीएम विश्वकर्मा योजना में शिल्पकारों का प्रशिक्षण और उपकरण, पीएम स्वनिधि योजना से लाखों ओबीसी लाभार्थियों को लोन, मुद्रा योजना से ओबीसी उद्यमियों के स्वरोजगार के लिए आसान सरल, डिजिटल इंडिया के तहत ओबीसी बाहुल क्षेत्रों में तेज इंटरनेट की सुविधा। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और मोदी सरकार की आईटी सेल की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया, जबकि इसकी हकीकत के पीछे कुछ और है। मैं बात कर रहा हूं इन दोनों पोस्टर में जो चीजें जंग है और जो असल मुद्दों पर बातचीत होनी है, उन असल मुद्दे को लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि इनमें से जो विफलताएं भारत सरकार को गिनाया गया है, उन विफलताएं कब पूरी होंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। और ये वादा जो पूरा नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और ये पूरा होने के चांसेस कब है? या फिर इन सारे मुद्दों को छोड़ करके 2025 चल रही है, क्या 2029 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? और अगर मोदी सरकार 2029 में भी सरकार बनती है, सबसे बड़ा कार्यकाल में उतारे जाने वाले प्रधानमंत्री है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।